Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 7th and it is your chapter number what? Okay, 3, that is decimals. Okay, as I have already explained this decimal in the chapter number 2 itself, but again I will do some problems in this video, and this is the chapter 3 part 2. So let us do some topics today. What is that? Conversion of the conversion of some fractions, okay, into decimals. Okay, conversion of fraction, okay, into decimals. देखिए मैं बता रहा हूँ कि ये कन्वर्शन कैसे होता है. लेट अस सपोज वी हैव अ फ्रैक्शन दैट इज 27/4. हमको क्या करना है, ये हमारा 4 जो है ये डिवाइजर है, 27 क्या है वो डिविडेंड है. ये क्या है वो, ये डिवाइजर है, ये क्या है ये डिविडेंड है. ओके, डिविडेंड. आई विल चेंज द कलर ऑल्सो. नाउ 4 6 जा कितना होगा हमारे पास, 4 6 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा. सो 24, अगर 4 7 जा के 28, सो 28 तो 27 से ज़्यादा हो जाएगा. हमको इक्वल करना है या फिर कम करना रहता है. सो 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, और ये हो जाएगा क्या, कैंसिल हो जाएगा ये इधर. तो अब हमारे पास 3 है. सिंस अब 3 जो है, सिंस ओके यू नो दैट सिंस 3 इज लेस देन 4. ओके, सो आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आप पॉइंट ऑपरेशन करेंगे. यहाँ पे आप एक पॉइंट प्लेस करोगे और यहाँ पे भी डिविडेंड में भी एक पॉइंट प्लेस करोगे, और पॉइंट के बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, एक जीरो सब्स्टिट्यूट करोगे. ओके, और वो जीरो अब यहाँ पे प्लेस हो जाएगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ये जीरो जो है वो अब आएगा यहाँ पे. तो यहाँ पे पॉइंट करने के बाद यहाँ पे हो जाएगा. अब ये आप यहाँ पे 4 7 जो कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा. 4 8 जो 32, जो फिर 32 नहीं जाएगा यहाँ पे, सो हम एक कम जाएंगे. सो 4 7 जो 28, अब यहाँ पे ये 2 आएगा. सिंस ओके अगेन 2 इज लेस देन व्हाट, डिवाइजर दैट इज 4, दैट इज रिमाइंडर इज लेस देन 4. हमको क्या करना है, रिमाइंडर को है ज़्यादा करना है. किससे, इससे. हम ये कब तक करेंगे, टिल ओके रिमाइंडर इज 0. वी विल वी विल ओके फॉलो ओके टिल ओके रिमाइंडर ओके बिकम्स 0. हम लोग तब तक करेंगे. अब यहाँ पे एक और 0 प्लेस होगा. यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक 0 हम जो प्लेस कर रहे हैं वो 0 ये वाला अभी डाउन हो गया. ठीक है. सो अब 4 5 जो कितना होगा, अभी आपका ये 20 हो जाएगा. अब जो है ये हमारे रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है, मतलब अब तो इस तरीके से तो हमारा एक्चुअल डेसिमल वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके, 27/4 एक्चुअल वैल्यू कितना हो गया, 6.75 हो गया हमारा क्या आंसर. हैव यू गॉट दैट. चलिए हम कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. okay, it's a page number okay what how much 39, and we have taken the question number 3rd first bit. okay, suppose हम लोग को डिवाइड करना है 10 से कितने में, 47 में. okay, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये क्या होता है, ये डिवाइजर होता है. ठीक है, ये क्या होता है, ये डिविडेंड होता है. आर यू गेटिंग. ओके, ये क्या होता है, डिविडेंड होता है. चलिए 10 4 जा कितना हो जाएगा आपका 40. अब आप बोलोगे कि सर 10 5 या 50 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि 50 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे, 47 से. हमको क्या करना रहता है, 47 से स्मॉलर या 47 से इक्वल करना रहता है. चलिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 4 या 40, 7 हो जाएगा रिमाइंडर. अब जो कि चूंकि 7 इज लेस देन क्या 10, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट प्लेस करेंगे, यहाँ पे डिविडेंड में भी एक पॉइंट प्लेस करेंगे, और एक जीरो यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, और ये जीरो को हम यहाँ पे प्लेस करेंगे इस जीरो को लाने के लिए. अब हमारे पास ये जीरो हो गया. तो अब हम 10 ओके 7 जो कितना होता है हमारे पास 70. ओके, हम ये आ गया हमारे पास 4.7. तो ये हो गया हमारा कोशिएंट, वही है हमारा आंसर. कितना, कोशिएंट इक्वल टू 4.7. therefore how much, 47/10 it gives you 4.7. are you getting my point. सो ये हो गया हमारा एक्चुअल डिवीजन मेथड से स्टेप्स हो गए. चलिए मैं इस और कुछ बता देता हूँ. लेट अस सपोज हमारे पास
ओके इसी क्वेश्चन में 7th वाला क्वेश्चन है, क्या चीज़ है, 2:2/25 है। आप इसको क्या करोगे, 2 × 25 करके उसमें क्या करते हो, आप ऐड कर देते हो और नीचे क्या लिख देते हो, 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 दूनी का 50 और ये 2 52 हो जाएगा, नीचे 25 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 25 में कितने से, 52 से आपको डिवाइड करना है। सो 25 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में चले जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। आर यू गेटिंग? सो ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे पॉइंट प्लेस करोगे, यहाँ पे पॉइंट प्लेस करोगे और यहाँ एक 0। ओके सो ये जो सॉरी ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे एक 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो वो 0 जो होगा वो यहाँ पे डाउन में हो जाएगा, चूँकि अगेन 20 जो है वो लेस देन किससे है, 25 से है। तो अभी आपको क्या करना है, अगेन यू हैव टू प्लेस अ 0। ओके सिंस अभी भी जो 20 है वो 20 से क्या है, स्मॉल है, तो हमको एक और 0 डालने के लिए अभी एक और हम यहाँ पे 0 प्लेस करेंगे, वो उस 0 के लिए हमको अब 0 यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तब हम यहाँ पे 0 लाएंगे, तब 25 8 जा कितना होता है, 200 होता है। तो ये अब कैंसिल हो गया। सो हमारे पास वैल्यू कितना आया इसका, किसका, 52/25 विच इज़ नथिंग बट 2:2/25 that gives you how much, 2.08। are you getting? so this will be our answer। अगर आपको इसको चेक करना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, चेक करके भी दिखलाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कितना है, रुकिए मैं इसको बेसिक व्यू में कर देता हूँ। ओके स्टैंडर्ड ये वाला, देखिए हमारे पास था इसको 25 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे, किससे, 25 में कितने से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2.08 से, तो देखिए अब क्या आ रहा है, 52 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। सो इट मीन्स आवर डिवीजन इज 100% करेक्ट, आवर डिवीजन इज 100% करेक्ट। आई हैव ओके गिवन अ कैलकुलेशन ऑल्सो। मैंने क्या किया कि 25 में 2.08 से मल्टीप्लाई किया, आपको मैंने दिखलाया 52, चेक किया तो हमारा डिवीजन जो है वो सही है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग इसको, आप क्या करोगे, पहले फ्रैक्शन के रूप में रख लोगे, 25 टू 50 + 2 मतलब क्या हो जाएगा, 52/25। और फिर आप जब ऐसे डिवाइड करोगे, लेकिन यहाँ पे देखिए जब 2 टाइम्स में 52 तो 2 पॉइंट प्लेस किए 0, अगेन जो अभी भी जो 20 है, ओके स्टिल 20 is lesser than 25, that is why we have placed one more 0 here, after point also we have placed one more 0, okay so that to bring one more 0 here, okay 25 8 200 हो जाता। तो ये हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यू, कौन सा, ये 2.08 हो गया हमारा एक्चुअल आंसर। सो इस तरीके से हम कन्वर्सन करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है। ओके आई विल टेक अनदर कलर हियर। ओके राइट द फॉलोइंग, ओके राइट द फॉलोइंग इन विच ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। व्हाट इज दैट, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले स्मॉलर वैल्यू होगा और फिर इधर जो है वो लार्जर वैल्यू होगा, ठीक है। स्मॉलर से पहले छोटा, फिर ऐसे ऐसे जाते रहेगा, मतलब ऐसे बढ़ते रहेगा। सो दैट इज नथिंग बट ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। पहले हमें स्मॉलर वैल्यू सर्च आउट करना है। पहले क्वेश्चन क्या है ये देख लो। वी हैव बीन गिवन 5.74 6.03 और कुछ वैल्यूज है हमारे पास 0.8, ओके 0.658 and again 7.2. so these values we have been given and they are asking okay what, please okay solution ऐसे मैं बना रहा हूँ, प्लीज अरेंज दिस। देखिए ये देखिए ये वाला जो टर्म है क्या 5 में है, ये 6 में है, तो ऑब्वियसली ओके ये 6 वाला जो है वो बिगर देन 5.74 हो गया, ये बड़ा है। अभी देखिए अब ये हमारे पास निकला स्मॉलर वैल्यू।
अब हम इसको कंपेयर कराएंगे इससे, तो कौन है 5.74, ओके, विच इज व्हाट बिगर देन 0.8। तो अभी हमारे पास ये है 0.8, ठीक है, हम इससे कंपेयर कराते हैं, ओके, विच वन इज, ये 0.8 है, ये 0.6 है, तो विच वन इज स्मॉलर, सो दिस वन इज स्मॉलर, ओके, 0.8 इज स्मॉलर। तो हम इसको अरेंज कर लेंगे कैसे, ऐसे, पहले 0.6 में है ये 5.8, विच वन इज विच वन इज स्मॉलर देन 0.8। तो अभी हमारे पास स्मॉलर वैल्यू कौन सा है इस दोनों में, ये वाला वैल्यू है, तो अभी हम छोटा वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो अब हमारे पास ये है। चलिए हम इसमें और इसमें कंपेयर कराते हैं, ओके, ये 7.2 है, 7.2 इज बिगर देन 0.658, सो हमारे पास सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सा आ गया, ये आ गया। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए इसको, 0.658 है, और उससे जो बिगर वैल्यू है वो है 0.8 है, ठीक है, ये हो गया 0.0। अब देखिए हमारे पास अगला है वो 5.74 है, 5.74 है, ये मैं इरेज कर देता हूँ अब यहाँ से ये सब, ठीक है, अभी हम वो सब अरेंज कर दिए। अगला वैल्यू है 5.74, उससे अगला वैल्यू है 6.03, और इससे बड़ा कौन सा वैल्यू है 7.2। ध्यान से देखिए, ये 0.658 है, ये 0.8 है, अब 0 के बाद 6 है, और ये 0.8 है, तो ये वाला बड़ा है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ पहले। और फिर देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट है, तो ये इससे बड़ा है, 6.03 है, तो ये इससे बड़ा है, ये 7.2 है, तो वो उससे बड़ा है। तो फाइनली हमारे पास इतना हो गया क्या, असेंडिंग ऑर्डर में आंसर। सो फाइनली इट इज़ आवर आंसर। अगर मैं इसी चीज़ को मैं कुछ और तरीके से अगर मैं बता दूं, जैसे कि आपके पास क्या क्या क्वेश्चन था, ओके, 5.74 था, फिर आपके पास 6.03 था, ओके, 0.8 था, फिर अब 0.658 था, और फिर एक वैल्यू था 7.2। चलिए मैं सबको पॉइंट के बाद 3 डिजिट बना देता हूँ। चलिए इसको भी बना देता हूँ, इसको भी बना देता हूँ, इसको भी 3 डिजिट बना देता हूँ, ये पहले से है, और इसको भी 3 डिजिट बना दिया। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, नहीं है। अब इसमें ही आप सर्च कर लीजिए, इसमें ही जब आप सर्च करेंगे तो सबसे स्मॉलर वैल्यू जो होगा वो ये है, क्योंकि 0.658 है, तो 0.658, उससे बड़ा कौन सा है, ये है 0.800, ठीक है, इससे बड़ा कौन सा वैल्यू है वो 5.74 ओके 0 है। अब इससे बड़ा कौन सा है, ये है 6.030 है, और इससे बड़ा कौन सा है 7.200 है, ठीक है। सो ये हो गया, वही है पॉइंट के बाद जो 0 होता है ना, 0.8 इक्वल टू 0.800, पॉइंट के बाद ओके 0 जो है डिजिट के बाद में आए, ओके, विच इज नॉट इक्वल टू 0.08, ये नहीं है, ये इक्वल नहीं है, ओके, मैं 0.8 इक्वल टू 0.800 विच इज इक्वल टू 0.80 विच इज इक्वल टू 0.800, ओके, सो ये सब इक्वल है, इस तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं, लेकिन ओके दिस वन इज नॉट इक्वल, रिमेंबर, आर यू गेटिंग। डिजिट के बाद 0 रहे, पॉइंट रहे, और डिजिट के बाद 0 रहे, तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, एक्चुअली वो उतना ही होता है। 0.9 इसका मतलब क्या है, 0.90, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9/10, यहाँ पे देखिए 90/100 करोगे तो ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9/10 ही आएगा। सो ये दोनों सेम ही है। 0.900 भी सेम ही है, देख लीजिए 900/1000 हो जाएगा, अभी तो ये भी कट जाएगा, तो फिर अगेन 9/10 आ गया, मतलब क्या 0.9। सो आई टोल्ड यू, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, व्हाट इज टू बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ओके, पेज नंबर मैं बता देता हूँ अभी आपको, पेज नंबर 41, ओके, दैट इज एक्सरसाइज, ओके, 3B, ओके, ट्राई टू सब्ट्रैक्ट व्हाट क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए आप यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है, रोहित परचेज्ड अ नोटबुक फॉर 23.75
ओके रुपीज़ का क्या है, नोटबुक है, नोटबुक है, ठीक है। और पेंसिल 2.85 रुपीज़ का क्या है, पेंसिल खरीदता है वो रोहित, ठीक है। एंड अ पेन फॉर 15.90 रुपीज़ का क्या खरीदता है, पेन खरीदता है। ही गेव अ 50 रुपीज़ नोट टू द शॉपकीपर। ओके सपोज दिस वन इज ओके रोहित, और ये जो है वो दुकानदार का मालिक है, शॉपकीपर है। ये इसको कितना देता है, 50 रुपीज़ देता है। ये इसको क्या देता है, पेन, पेंसिल और नोटबुक देता है। कितने का देता है वो दिखलाता हूँ मैं। इन तीनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये। ओके आप तीनों को ऐड करो। ऐड बताया ना मैं आपको कैसे, आपको देखिए मैं ऐड बताता हूँ कैसे हो जाएगा ऐड। ये सबसे पहले आपके पास कितना है, 23.75 है, 23.75। उसके बाद है 2.85, देखिए पॉइंट सामने लिखना है, 15.90। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए, 5 5 10 हो जाएगा, ये कैरी 1 हो जाएगा, 8 8 16, फिर 16 9 कितना था, 25 हो जाएगा, 8 9 17 7 24 1 25 हो जाएगा, यस 25 हो जाएगा। और 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 5 5 10 2 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा। ओके सो कि ये कितना हो गया आपके पास, 42.5 रुपीज़ का वो सामान खरीदा रोहित। ओके रोहित परचेज्ड ओके ऑल thing, okay what we can say, purchase, okay यहाँ पे सॉरी, ये purchased everything in 42.5 rupees and what, therefore he got okay back how much amount, 50.00 माइनस 42.50, ये अमाउंट उसको मिला। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 50.00 माइनस 42.50 सब्ट्रैक्ट करो, 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, सो दिस मच से 7 पॉइंट इतना रुपीज़, सो दिस विल बी योर आंसर 7.50। कुछ भी नहीं है। अगर आप ही हो रोहित, लेटर सपोज आप रोहित हो, आप गए दुकान पे, आपको क्या खरीदना है, पेन खरीदना है, पेंसिल खरीदना है और नोटबुक खरीदना है। नोटबुक इतने में मिला ओके, और ये दोनों इतने में मिला, तो टोटल आपका जो आपका कितना प्राइस देना है उसका 42 एंड 50 प्राइस देना, 42 रुपीज़ 50 पैसे देने हैं आपको। आपके पास 50 रुपीज़ का नोट है, आपने दुकानदार को 50 रुपीज़ का नोट दिया, तो वो कितना देगा, तो 50 माइनस आप उतना जितने का खरीदे वो माइनस कर दोगे, तो दुकानदार आपको 7.5 रुपये दे देगा। ओके 7 रुपीज़ 50 पैसा दे देगा वो अब दुकानदार आपको, तो वही है। तो ये हो गया अपना आंसर। तो ये सम है। प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ द चैप्टर्स। ओके और कुछ नहीं है, डेसिमल में कुछ है तो आप मुझसे प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट एंड आस्क मी। थैंक यू सो मच।